तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्टैक के कुछ और क्वेश्चन, मतलब जो कि इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हम सॉल्व करते आ रहे हैं, जो कि एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो देखो, स्टैक में दो ही ऑपरेशन मेन होते हैं, पुश एंड पॉप। तो क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका मैं आपको प्रोग्राम जो भी है इसमें वो करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, ठीक है। तो क्या है, राइट फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, इसमें प्रोग्राम नहीं बनाना, फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है। फंक्शंस इन पाइथन। तो सबसे पहला फंक्शन आपको बनाना है पुश, और उसमें देखो दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, st कॉमा एक्सप्रेशन। तो वेयर एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग containing a valid arithmetic expression with plus minus asterisk slash डिवाइड वाला, है ना। तो देखो, एक एक्सप्रेशन जो है वो स्ट्रिंग है जिसमें ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, एंड st इज अ लिस्ट रिप्रेजेंटिंग अ स्टैक। तो ये स्टैक पे बेस्ड है, जो st जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, आपका स्टैक। द फंक्शन शुड पुश ऑल द ऑपरेटर्स अपीयरिंग इन दिस एक्सप्रेशन इनटू द स्टैक st। मतलब क्या है, देखो आप एक एक्सप्रेशन एंटर कराएंगे यूजर से, तो उस एक्सप्रेशन में भाई 2+3 × 4 ऐसे हो सकता है। तो उस एक्सप्रेशन में जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं जो कि मैंशनड है इस क्वेश्चन में, उनको आप एक स्टैक में डालेंगे। स्टैक का नाम क्या दे रखा है हमें, st। स्टैक का नाम क्या दे रखा है, st। इस स्टैक में डालेंगे, ठीक है। तो बस इतना फंक्शन बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। पॉप, पॉप में क्या करना है, पॉप टू पॉप ऑल द एलिमेंट्स। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। एक साथ हमें खूब सारे ही पॉप करने हैं और डिस्प्ले करने हैं। और इट शुड ऑल्सो डिस्प्ले द मैसेज स्टैक एम्प्टी व्हेन स्टैक बिकम्स एम्प्टी। तो मैसेज भी प्रिंट हो जाना चाहिए भाई, स्टैक इज एम्प्टी, जब स्टैक एम्प्टी हो जाए। तो इसका ना मैंने देखो ऑलरेडी बना रखा है। फंक्शंस बनाने हैं आपको। तो देखो क्या है, एक एक्सप्रेशन लिया मैंने, वेरिएबल exp, और उसमें एंटर करवा दिया अपना एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपका कुछ भी हो सकता है, a+b+c डिवाइड 2, कुछ भी हो सकता है। उसमें ऑपरेटर्स होंगे कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एक हमें कहा है स्टैक, स्टैक मैंने एम्प्टी ले लिया जिसका नाम इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है st। तो देखो फंक्शन डिफाइन करना है। पहला फंक्शन ये है आपका, देखो पुश बनाना है हमें, उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, st और exp। भाई यही था ना हमारे पास, st और एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर लूप चलाया, मैंने कहा एक्सप्रेशन में से एक एक चीज उठ के आ जाए x में, फॉर x इन एक्सप्रेशन। फिर मैंने एक कंडीशन लगाई कि भाई x इन दिस, अगर x की वैल्यू इन चारों में से कुछ है, किन चारों में से, प्लस माइनस एस्ट्रिक स्लैश डिवाइड वाला, है ना। इन चारों में से कुछ भी है तो क्या हो जाए, इस st जो स्टैक है उसमें अपेंड होता जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर एक्सप्रेशन में ये चारों हैं, इनमें से कोई भी है, कितनी बार भी है, वो उठ के आए और अपेंड हो जाए st में। st क्या है, मेरा स्टैक है। और उसके बाद मैं अपना स्टैक प्रिंट कर देती हूँ। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका पॉप। पॉप में क्या था, देखो पॉप में इन्होंने एक कंडीशन दे रखी थी कि ऑल एलिमेंट्स पॉप हो एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ। और जब सारे पॉप हो जाए उसके बाद एक मैसेज प्रिंट हो जाए कि स्टैक इज एम्प्टी। तो देखते हैं, देखो पॉप में भी हमारा स्टैक पास हो रहा है, इधर देखो आप, स्टैक पास हो रहा है ना। अब देखो वाइल लूप लगाना इधर जरूरी है, क्योंकि मुझे एक साथ सारे एलिमेंट्स पॉप करने हैं। वाइल ट्रू इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज 0। भाई स्टैक की लेंथ 0 है तो क्या प्रिंट कर दे, स्टैक एम्प्टी स्टैक, है ना, मतलब स्टैक इज एम्प्टी। अब ब्रेक कर दे। ब्रेक मुझे लगाना इधर जरूरी है, अदरवाइज ये चलता रहेगा लूप, क्योंकि मुझे वाइल से बाहर निकलना है। भाई जब स्टैक ही एम्प्टी है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, नथिंग एल्स। क्या कॉल होता रहा है, st.pop। पॉप हमारे पास एक फंक्शन होता है इनबिल्ट लिस्ट का, जिसके हेल्प से हम लास्ट का एलिमेंट पॉप करते हैं। लेकिन इधर मैंने वाइल लूप के अंदर लगा रखा है, मतलब ये चलता रहेगा टिल जब तक आपकी लेंथ 0 नहीं हो जाती और ये प्रिंट नहीं हो जाता और फिर ब्रेक ना हो। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। देखो आपका ना जो क्वेश्चन है वो इधर तक खत्म हो जाता है, बस ये इधर से लेके इधर तक, सॉरी, एक्सप्रेशन से लेके ये इधर तक खत्म हो जाता है। आपको एग्जाम में आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस कि भाई पता लगे तो आपने ये ठीक बनाया नहीं बनाया,
मैंने इधर एक छोटा सा मेन्यू बना दिया वाइल ट्रू। पहला है पुश, दूसरा प्रिंट कर दिया पॉप, मतलब दूसरा प्रेस करेंगे तो पॉप हो जाए। चॉइस एंटर करा ली, चॉइस अगर 1 है तो पुश वाला कॉल हो जाए, चॉइस अगर 2 है तो पॉप वाला कॉल हो जाए, अदरवाइज ब्रेक हो जाए। ये नहीं लिखना आपको। ये अगर ये फंक्शन केवल फंक्शन डिफाइन करने के लिए आते हैं तो यू डू नॉट नीड टू राइट। तो इसको रन करेंगे हम। तो F5 दबाया, एंटर द एक्सप्रेशन। तो देखो मैंने एक्सप्रेशन ऐसे डाल देना है और माइनस माइनस स्लैश, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो ये एक्सप्रेशन एंटर हो गया। अब वो पूछ रहे हैं एंटर द चॉइस, मैंने कहा 1। तो 1 में देखो क्या पुश हुआ है, जितने भी ऑपरेटर्स थे देखो, सबसे पहले प्लस था, फिर 2 माइनस थे, फिर 2 स्लैश थे, फिर 2 एस्ट्रिक है। तो ये सारा लिस्ट में आ चुका है, स्टैक में आ चुका है। अब वो कह रहा है एंटर द चॉइस। अब मैंने कहा 2, एंटर करा। तो देखो एक साथ करने हैं, तो ये सारे पॉप होते गए, ये सारे पॉप हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, स्टैक इज एम्प्टी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आप इसको रन करके देखेंगे, बार बार बना के देखेंगे। अच्छा 3 एंटर करूं तो एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने मेन्यू ड्रिवन बनाया हुआ है। आपका जो आंसर है वो यही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।